पहले हमारे में इसका उपयोगिता कहाँ है, उसको हम यदि बोध कराए बिना कोई चीज को देते हैं, उसका जैसा आदमी है वैसा उपयोग करेगा। ठीक है ना। आदमी जात को संवेदनशीलता से जगह जगह में से और कुछ सोचने समझने जीने के लिए तो अपन मार्गदर्शन कर नहीं पाए, कोई भी मिशन नहीं कर पाया। सभी मिशन अरबों खरबों खर्च किया कई के लिए, अपना जात अपना धर्म को बढ़ाना। अभी सर्वाधिक लोग ये मानते हैं जाति के साथ धर्म रहेगा, इसके पहले राजा के साथ धर्म रहेगा। तो पहले राजा जिस धर्म को अपनाया उसी धर्म में सारे देशवासी होंगे। ये एक बार प्रयोग हो चुकी। ठीक है। अभी क्या माना जा रहा है, अभी क्या माना जा रहा है, तो हमारा जो है ना जाति के साथ, हमारा जाति के साथ हमारा धर्म बढ़ेगी। हमारा जाति और धर्म बढ़ने से हम वो धरती पर राज्य करेंगे। ये कुल मिलाकर के कथा भारत है। ठीक है ना। उसको जो है ना हमारे भी लिखा है वीर भोग्य वसुंधरा, ये लिखा है। ठीक है। ये सब हम सुने ही। इसमें क्या निष्कर्ष निकाला जाए बताओ, कैसा किया जाए। अब उसमें उसका विकल्प रखा। क्या रखा है? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। अखंड समाज सूत्र में मानव, मानवत्व, मानवतापूर्ण आचरण, मानवतापूर्ण व्यवस्था, मानवतापूर्ण समाज, 4 चीज को अपन अध्ययन कराए। क्या बात किया? विकल्प हुआ कि नहीं हुआ? ये इसको हम विकल्प कहते हैं। इससे बचने के लिए, सारा टंटपाली से बचने के लिए यदि हम कुछ कर रहे हैं उसको हम विकल्प मानते हैं। ये सही है कि गलत है? पहले अभी अच्छे लोग सब एकत्रित हो गए हैं, इसको निर्णय किया जाए। यदि सही है तो विकल्प को ठीक माना जाए। ठीक है। इसको हम विकल्प कहते हैं। कैसे हम पकड़ कैसे गए? तो अस्तित्व को हम व्यवस्था के रूप में देखा। व्यवस्था का मूल स्वरूप परमाणु अंशों से ही शुरू हुई है। परमाणु का गठन का बीज रूप परमाणु अंशों में ही निहित रही, तभी वो बिना किसी इंजीनियर, बिना किसी विद्वान, किसी माने विज्ञानी अज्ञानी ज्ञानी के बिना ही वो अपने स्वयं स्फूर्त विधि से परमाणु हुआ। ठीक हो गए। इसके बारे में सह अस्तित्व का वैभव बताया, उसके आधार पर ये सब आगे चले। उसी प्रकार सभी जगह में जो मानव हुआ है, मानव में ही मानव चेतना, देव चेतना, देवी चेतना का बीज रखी हुई। वो फलित कैसा होगा? जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तित होने के बाद देव चेतना शुरुआत होगी। देव चेतना फलित होने के बाद और देवी चेतना प्रमाणित होगा। ऐसा बात लिखा है। ठीक है। इसको हम अच्छे तरह से देखा हूँ, समझा हूँ, जी के देखा हूँ, मानव चेतना में जी के देखा हूँ। वो बिल्कुल पास में दिखता है देव चेतना, देवी चेतना। ठीक है। हाँ, आगे बाबा, आपके ऊपर जो फिल्म बनी है ना, आपके ऊपर जो विकल्प फिल्म बनी है, उसमें धारणा ध्यानम समाधि है, त्रयम एकत्र संयमः। ये जो संयम नाम का जो शब्द आया है और आपने जो समाधि के बाद संयम किया, उसको थोड़ा स्पष्ट करके बताइए, क्या चीज है वो? उसमें कोई खास बात नहीं, थोड़ी सी ही बात है जी। थोड़ी सी बात क्या है? इसमें लिखा है धारणा ध्यान समाधि त्रयम एकत्रत्वात् संयमः। ये पतंजलि ने लिखा है। पतंजलि योग सूत्र में लिखा है। हाँ। पतंजलि लिखा है कि नहीं लिखा है हम नहीं जानते। योग सूत्र में लिखा वो योग सूत्र में लिखा है। इसको आप भी पढ़ा है, मैं भी पढ़ा हूँ। ठीक है। जब इस संयम के बारे में पतंजलि योग सूत्र में विभूतिपाद नाम की एक चीज, उसमें संयम की सभी बात लिखा है। उन संयम की 20-25 प्रकार की संयम लिखा है। उसको हम पढ़ा। पढ़ने पर जो हमको बोध हुआ, ये अज्ञात को ज्ञात करने का एक भी संयम नहीं है। क्या हो गए? क्या हो गए?
अज्ञात को ज्ञात करने के लिए नहीं है। इसमें एक भी संयम विधि नहीं है। ये हमको बोध हुआ, जी। बाकी को कैसा होगा हम नहीं जानते। हाँ मुझको जो बोध हुआ वो उतने भर को बता रहा हूँ। जी। ठीक हो गए? हम्म, इतना भर पकड़ो, समाधि के बाद संयम होता है। हम्म, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं रहा। दूसरा कोई रास्ता होता तो और कर लेते हम। दूसरा कोई रास्ता थी नहीं। उसने को स्वीकारा। स्वीकारने के बाद बहुत अच्छी बुद्धि से सोचा क्या करना चाहिए, इसको उल्टा करता। ये क्या लिखा है? धारणा ध्यान समाधि लिखा। हम क्या लिखेंगे? समाधि ध्यान धारणा त्रयमेकत्वात् संयम, ये लिखा। हम्म, इस विधि से हम संयम किया। वो कहा हुआ विधि से हम किए नहीं किया। हमको कोई विभूति छुया नहीं। ठीक है? विभूति